ओम शांति। इस प्रश्न को देखते हुए कि देवी देवताओं की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना, मुझे वो अपना समय याद आता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और बहुत छोटी उम्र से मैंने जब हिंदी पढ़ना सीखा हूंगा तभी से मैंने इन शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया था। और बांके बिहारी कृष्ण जी का एक मूर्ति ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठा भी करवाया था। उस समय समझ तो नहीं थी, तब तो यही मैं मानता था कि हमारे बांके बिहारी जी की मूर्ति को लाया गया है, उसे 3 दिन तक अनाज में रखा गया। मूर्ति बनाने वालों ने बनाई, वहां से लेके आए, उसे अनाज में ढक कर रखा गया और विधि विधान से पूजा करते हुए उसे सारे गांव में घुमाते हुए और यज्ञ हवन आदि करके पंचामृत से उसका स्नान करा के नए वस्त्र पहना के उसे स्थापित किया गया, क्योंकि ये मूर्ति दुनिया वालों ने बनाई है, परंतु अब ब्राह्मणों ने बैठकर इस अनुष्ठान से इसे चैतन्य कर दिया है। इसमें प्राण डाल दिए हैं। ये जड़ थी और अब ये चैतन्य हो गई। क्योंकि तब तो मेरे को मानने सिवाय और कोई मेरे पास चारा नहीं था और ना ही मेरे मन में कोई प्रश्न था उस समय कि ये कैसे हुआ। और मैं अपना एक अनुभव साथ में शेयर करूं कि मैं कभी भी कोई भी भगत आकर मंदिर में जो भी दक्षिणा, फल, वस्तु, सामान आदि रखते, उनके जाने के बाद मैं उस मूर्ति की शक्ल भी नहीं देखता था, वो सब उठा लेता था, क्योंकि हमारा अधिकार है। वो खाएगा, पूछा ही नहीं उससे कि खाओगे। भोग जरूर लगाते थे, पर तुम मालूम है वो खाता ही नहीं है। रखना है, हमने गीत गाना है, भोग लगाना है और उसके बाद उठा लेना है। आजकल तो बड़े बड़े टेडी पियर्स आ गए हैं, बने बनाए खिलौने मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हमारे टाइम में जो भी हमारी उम्र के होंगे वो इस बात को समझते होंगे, तब हम कपड़े के खिलौने खुद घर में मम्मी बना के देती थी या हम खुद बनाते थे और फिर उनकी शादियां करते थे। जो भी खेल खेलना होता था खेलते थे। ये भी उसी प्रकार के खेल खिलौने हैं जो ब्राह्मणों ने बिठाकर बनाकर रख दिए हैं। अब इनमें यदि वो प्राण डाल सकते हैं, अब मैं ये प्रश्न पूछता हूं, किसी मुर्दे में प्राण डाल दो ना। पत्थर में प्राण डालकर लोगों को बुद्धू बनाकर धन लूटने का कार्य करते हो, इसमें प्राण डाल दो ना।
अब आप उसे जो कहोगे वो आपको मिल जाएगा। मुझे एक दुनिया के अंदर ऐसी मूर्ति ढूंढ कर लाके दो जिसके अंदर प्राण डाल दिए गए हों और उससे जो मांगो वो मिल जाता हो। मैं गारंटी देता हूं, मैं सारे संसार को स्वर्ग बना दूंगा। ये केवल और केवल अज्ञानता के अंधेरे में धक्का देने वाली बातें हैं। सिर्फ एक अंधविश्वास है। इसलिए परमात्मा आके समझाते, बच्चे भक्ति अंधविश्वास है। इसलिए कहा जाता है तर्क नहीं करो, प्रश्न नहीं पूछो। क्यों नहीं पूछे भाई? क्योंकि उत्तर उनके पास है ही नहीं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। क्योंकि ये सब मैं करके आया हूं, भक्ति से ही रह के आया हूं। और परमात्मा ने अपनी पहचान देकर या आंखें खोलकर सारे संसार को यह सच बताने के लिए, मुझे मालूम ही नहीं था, निमित्त बना दिया। ये पत्थर की मूर्तियां थी, हैं और रहेंगी। ये ब्राह्मणों का केवल कमाई का धंधा है, बस मूर्ति बनाने वाले का धंधा है और कुछ नहीं है। आज पार्क के किनारे पर, रोड के किनारे पर, जहां थोड़ा सा भी चांस मिला, वहां की कमेटी को, वहां के व्यवस्थापक को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा, रातों रात मंदिर बन जाता है। और अगले दिन यदि कमेटी उसे हटाने आ जाए तो रोड बंद हो जाते हैं, रोड जाम हो जाते हैं। भगवान का मंदिर जिस जगह पर जमीन खरीदना उस ब्राह्मण के बस की बात नहीं है। वो जगह ब्राह्मण के लिए, मंदिर के लिए तुरंत निश्चित हो जाती है, क्योंकि अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस प्रकार से अज्ञानता के अंधेरे में सारी दुनिया भटक रही है। उस भीड़ में वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान को हटा दिया। तो यदि हम ध्यान से देखें तो कहा भी यही जाता है कि यह भगवान की मूर्ति है। भगवान और भगवान की मूर्ति में भी अंतर नहीं समझते। आप मेरे छोटी सी बात से समझ सकते हैं कि मेरे से यदि कोई कहे तो मैं शायद उसके कोई काम करने लायक आ जाऊं, कुछ कर दूं, पर तू मेरी मूर्ति के पास चला जाए, जो मर्जी कहता रहे, कितने धूप जलाए, अगरबत्ती जलाए, लाइटें जलाए, जो मर्जी करे, मेरे उस फोटो ने या मूर्ति ने कुछ भी नहीं करना।
ये बहुत बहुत अच्छी तरह से बात को समझना है। वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो देवी देवता नहीं हैं। इस अंधेरे को निकालना है। आप परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, आप सुनते आए, कहते आए, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। परंतु कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला कौन? कौन आकर नर से नारायण बनाएगा, मनुष्य से देवता बनाएगा, पतित से पावन बनाएगा? ये कभी भी प्रश्न बुद्धि के अंदर नहीं उठा था। आप परमात्मा आकर समझाते बच्चे, मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने के लिए, चरित्रहीन से चरित्रवान बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए मैं हर कल्प आकर सारे संसार की आत्माओं को देवता बनाता हूं। क्या वंडरफुल बात है कि भगवान परमधाम से आए हैं हम सबको देवता बनाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह लक्ष्य है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाना, पतित से पावन बनाना, सारे संसार की आत्माओं को आकर पावन बनाने का वंडरफुल कार्य परमात्मा कर रहे हैं। और आप सबका अधिकार है परमात्मा से ज्ञान लेकर पुनः देवता बनने का। वो देवी देवता कहां चले गए? वो पत्थर की मूर्तियां नहीं बने हैं, वो कहीं आकाश में नहीं चले गए हैं, वो पावन से पतित बन गए हैं। आप परमात्मा आए हैं फिर से हमें पावन बनाने के लिए। स्वयं भगवान परम धाम से आकर हम सबको पावन बनाने का वंडरफुल कार्य कर रहे हैं। और आपका अधिकार है पुनः देवी देवता बनने का, जिसे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा गया, मनुष्य से देवता किए परत, मतलब एक पल भी नहीं लगा। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, बनाने में देर नहीं लगी। अब भगवान आकर फिर से हमें चरित्रवान दिव्य गुणों से संपन्न देवता बना रहे हैं। आप सभी जो मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, वास्तव में आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, आप ही पूज्य थे। आज आप ही खुद अपनी मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। आओ पुनः फिर से चैतन्य देवता बनना है तो स्वयं परमात्मा आकर आप सबको बनाने की विधि सिखा रहे हैं, चरित्रवान बनने की विधि सिखा रहे हैं। वो ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लगभग 2500 से अधिक वो प्रश्न जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए हैं, वो सब दिए हुए हैं। आप अपने हर प्रश्न के उत्तर को वहां जान सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर वहां आपको अवेलेबल ना हो, तो आप नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करेंगे या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, व्हाट्सएप या फोन नहीं। प्लीज। ओम शांति।